देखो यार, अगर तुम लोग WWE और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस फाइनली यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और WWE के बीच में अब यहाँ पर नेगोशिएशन शुरू हो चुकी गए। शेन ओमैक के AEW में आने को लेकर WON की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। AEW और WBD के टीवी डील को लेकर नेगोशिएशन बहुत जल्द ओवर होने वाला है। AEW कंपनी के ब्रांड को लेकर मैट हार्डी का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं लियो रस के फ्यूचर को लेकर भी बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE कंपनी इस समय दुनिया की 3 बड़ी कंपनी TNA रेसलिंग, मारी गोल्ड और नोवा के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही गए। और गाइस 2 दिन पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई कि WWE के जापान और अमेरिका में पार्टनरशिप करने के बाद अब WWE कंपनी मैक्सिको के अंदर भी पार्टनरशिप करना चाहती गए। और गाइस यही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वैसे तो कोई नाम सामने नहीं आया था, बट गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर यहाँ पर मैक्सिको में WWE किसी के साथ पार्टनरशिप करेगी तो वो यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए होने वाली गए। और गाइस अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि WWE और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ओनर डोरियन रोनाल्ड के बीच में इस समय पार्टनरशिप को लेकर बातें चल रही गए। और गाइस लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ओनर इस समय करंटली WWE के मैनेजमेंट से पार्टनरशिप को लेकर नेगोशिएशन कर रहे गए। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि WWE और डोरियन के बीच में ये जो नेगोशिएशन चल रही गए, ये नेगोशिएशन WWE के मेन ब्रांड को लेकर ना होकर बल्कि WWE के NXT ब्रांड को लेकर हो रही गए। और जिस तरीके से TNA और NXT के बीच में इस समय क्रॉस ब्रांड हो रहा है, उसी तरीके से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और WWE के बीच में भी पार्टनरशिप के बाद पॉसिबली क्रॉस ब्रांड होगा। और गाइस यहाँ पर WWE ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर मेन रोस्टर को लेकर पार्टनरशिप ना करके बल्कि मेनली यहाँ पर NXT ब्रांड को लेकर पार्टनरशिप करेंगे, जिसके अंदर फ्यूचर में भले ही मेन रोस्टर के कुछ 1 या 2 रेसलर दूसरी कंपनी के ऊपर जा सकते गए, बट मेनली यहाँ पर WWE जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे गए, इस पार्टनरशिप के अंदर WWE के NXT टैलेंट का क्रॉसओवर होने वाला है। और गाइस करंटली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और WWE के बीच में NXT और ट्रिपल ए के पार्टनरशिप को लेकर नेगोशिएशन चल रही गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर डोरियन फाइनली NXT के साथ पार्टनरशिप करते गए तो गाइस AEW के साथ लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का क्या होता है। और गाइस क्या यहाँ पर AEW और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की पार्टनरशिप फाइनली यहाँ पर पूरी तरीके से ओवर होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और पार्टनरशिप की, तो गाइस यही इस हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस साल के फॉरबिडन डोर को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW के इस साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पिछले किसी भी फॉरबिडन डोर के मुकाबले काफी बड़ा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि गाइस पहले फॉरबिडन डोर के ऊपर सिर्फ यहाँ पर AEW और NJPW जैसी कंपनी इन्वॉल्व होती थी, बट अब यहाँ पर फॉरबिडन डोर के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग और यहाँ पर मैक्सिको की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी CML रेसलिंग इन्वॉल्व है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान बहुत ही लंबे टाइम से CML रेसलिंग के फैन रह चुके हैं और वो हमेशा से ही CML के साथ काम करना चाहते थे। और अब जबकि इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर टोनी खान को फाइनली CML के रेसलर्स को AEW के शो पर लाने का मौका मिला है, तो गाइस टोनी खान फॉरबिडन डोर को लेकर काफी एक्साइटेड है। और वो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि NJPW स्टारडम और CML का AEW के साथ पार्टनरशिप होना ये यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि गाइस NJPW और CML की पार्टनरशिप बहुत ही लंबे टाइम से चल रही गए और अब जबकि NJPW ने स्टारडम को बाई कर लिया है, तो गाइस अल्टीमेटली यहाँ पर AEW का इन तीनों ब्रांड के साथ काम करना दूसरे किसी ब्रांड के मुकाबले काफी इजी होने वाला है। और गाइस टोनी खान यहाँ पर आने वाले कई सालों तक अब यहाँ पर इन तीनों ब्रांड के साथ लॉयल रहना चाहते गए। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इस साल का फॉरबिडन डोर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइस इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मैट हार्डी ने यहाँ पर उनकी पुरानी कंपनी AEW को लेकर उनके पॉडकास्ट पर कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही गए। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर जहाँ WWE उनके स्टोरी टेलिंग की वजह से जानी जाती गए,
वहीं आज के टाइम के ऊपर AEW कंपनी उनके मैचेस की वजह से जानी जाती गए। और गाइस यही मैट हार्डी के AEW को लीव करने के बाद इस हफ्ते मैट हार्डी के पॉडकास्ट के ऊपर लोगों ने जब यहां पर मैट हार्डी के AEW के लीव करने का रियल रीजन पूछा तो मैट हार्डी का ये कहना ही कि वैसे तो हार्डी के लीव करने के काफी सारे रीजन थे और इसमें एक बड़ा रीजन मैट हार्डी के AEW के कॉन्ट्रैक्ट का सैलरी गए। बट गाइस यहां पर इसके अलावा एक और जो बड़ा रीजन थे वो है AEW कंपनी का विजन। गाइस यहां पर मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि AEW स्टोरी टेलिंग के मुकाबले 5 स्टार मैचेस के ऊपर ज्यादा फोकस करती गए और गाइस AEW का मेन फोकस ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रीम मैचेस कराए और उनकी कंपनी के मैचेस सबसे बेटर हो। बट गाइस वहीं सेम टाइम के ऊपर हार्डी ये बिलीव करते गए कि स्टोरी लाइन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और गाइस यहाँ पर हार्डी की वॉइस जब यहाँ पर AEW पर काम करते थे उस समय AEW में स्टोरी लाइन में हार्डी को सही से यूज नहीं किया गया। और गाइस यहाँ पर हार्डी को ये बढ़िया से मालूम है कि दोनों ब्रदर यहाँ पर कितने बड़े रेसलिंग स्टार है और अगर यहाँ पर AEW चाहती तो मैट एंड जेफ हार्डी की स्टार पावर को यूज करके काफी सारा पैसा बना सकती थी। और अगर यहाँ पर AEW परफेक्ट स्टोरी लाइन के अंदर मैट एंड जेफ हार्डी को बुक करती तो AEW और हार्डी दोनों के लिए काफी बेटर होता। बट गाइस क्योंकि AEW कंपनी स्टोरी लाइन पर फोकस ना करके बल्कि सिर्फ यहाँ पर 5 स्टार मैचेस पर फोकस करती गए तो गाइस इसीलिए हार्डी बॉयज को नहीं लगा कि वो AEW कंपनी के साथ आगे बढ़ सकते गए और गाइस इसीलिए हार्डी ने AEW को लीव किया। भला आप लोग मैट हार्डी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लियो रस के AEW में फ्यूचर की। बात करें अगर यहाँ पर लियो रस की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2 साल पहले लियो रस के AEW में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद लियो रस ने लास्ट ईयर यहाँ पर AEW कंपनी को लीव कर दिया था और अब यहाँ पर एक बार फिर से 2024 के अंदर लियो रस AEW के ऊपर रिटर्न कर चुके गए, जहाँ पर इस बार टोनी खान ने लियो रस को कॉन्ट्रैक्ट में साइन तो नहीं किया है बट गाइस टोनी खान AEW के मल्टीपल शो के ऊपर लियो रस को ऑलरेडी बुक कर चुके गए और अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि भले ही लियो रस ने AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हो बट गाइस यहाँ पर लियो रस AEW के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करने वाले गए और गाइस AEW कंपनी लियो रस के परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस है और वो यहाँ पर AEW के अंदर हमें आने वाले AEW के सभी शो के ऊपर देखने को मिलेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW इस बार लियो रस को कैसा बुक करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेन मैकमैन के AEW में डेब्यू स्टेटस की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है इस हफ्ते यहाँ पर AEW में मैकमैन फैमिली के मेंबर शेन मैकमैन के डेब्यू को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गए और जहां सबसे पहले जिम रॉस के पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने शेन मैकमैन के AEW के पॉसिबल ज्वाइन करने को लेकर बात की। वहीं कल यहां पर कोनर थॉमसन के द्वारा इस चीज को लेकर रिपोर्टिंग की गई कि शेन मैकमैन ने रिसेंटली AEW के रेसलर को रीच आउट किया है और शेन मैकमैन ने ये जानने की कोशिश की गई कि वो AEW को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। और अब यहाँ पर इस पूरे मामले के बाद फाइनली WON यानी रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से इस मामले को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि जब यहाँ पर शेन मैकमैन के AEW को ज्वाइन करने की रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आई तो गाइस उसी समय के ऊपर डेव मेल्जर ने AEW कंपनी में काफी सारे लोगों को रीच आउट किया और AEW के मैनेजमेंट और AEW के रेसलर्स के साथ साथ डेव मेल्जर के काफी सारे लोगों से बात करने के बाद भी AEW के लॉकर रूम के अंदर किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि शेन मैकमैन AEW के ऊपर आने वाले गए। और डेव मेल्जर का ये कहना है कि उन्होंने जितने लोगों से बात की गए उनका ये कहना है कि AEW के अंदर शेन मैकमैन को लेकर बैक स्टेज पर दूर दूर तक कोई भी बातें नहीं हो रही गए और लोगों ने बैक स्टेज पर ये बिल्कुल भी नहीं सुना है कि टोनी खान शेन ओमैक को AEW पर लाने वाले गए। और गाइस यहाँ पर मेल्जर का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर डेव मेल्जर ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर लोगों से शेन मैकमैन को लेकर बात की तो गाइस AEW के कुछ रेसलर्स ने इस मामले को लेकर डायरेक्टली टोनी खान से बात की, जिसके जवाब में टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान उनकी पूरी लाइफ में शेन मैकमैन से कभी भी नहीं मिले गए और टोनी खान को नहीं मालूम है कि शेन मैकमैन के AEW में आने के रूमर्स क्यों चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर मेल्जर का ये कहना है कि बेसिकली ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब यहाँ पर शेन मैकमैन ने उनके एक क्लोज फ्रेंड जो AEW के ऊपर काम करता है उसे यहाँ पर रिसेंटली मीटिंग की। और गाइस यहाँ पर एक मीटिंग के दौरान शेन मैकमैन कैजुअली इस चीज को लेकर बात करते गए कि वो भी अगर पॉसिबली AEW को ज्वाइन करे तो रेसलिंग बिजनेस के अंदर लैंडस्केप कैसे चेंज हो सकता है। और बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था WWE का कोई रेसलर जो कि अब AEW के ऊपर काम करता है शेन मैकमैन उसके साथ क्लोज फ्रेंड है। और गाइस रिसेंटली जब ये रेसलर शेन मैकमैन से
से मिला तो गाइस शेन मैकमैन ने कैजुअली इस चीज को लेकर बातें की कि वो अगर AEW कंपनी को ज्वाइन करे तो रेसलिंग बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और गाइस ये बातें कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन या आने की ऑफर ना होकर बल्कि एक कैजुअल बातें थी। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इस बार मेल्जर की ये रिपोर्ट कितनी सही साबित होती है। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को शेन ओमैक को लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के टीवी डील की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WBD और AEW के बीच में करंटली टीवी डील नेगोशिएशन चल रहा है। और अब यहाँ पर इस नेगोशिएशन को लेकर WON की तरफ से इस हफ्ते एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ पर WON का ये कहना है कि वैसे तो WBD और AEW के बीच में रिलेशनशिप काफी बढ़िया है और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। बट गाइस अब भी यहाँ पर पैसों को लेकर इन दोनों के बीच में फाइनल नेगोशिएशन नहीं हुई है। और गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो नेगोशिएशन चल रही है ये आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ऑफिशियली ओवर होगी। और गाइस यहाँ पर WBD और AEW के नेगोशिएशन का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर कुछ ही हफ्तों के अंदर ओवर होने वाला है। और अगर यहाँ पर इसी टाइम के अंदर AEW और WBD की डील फाइनलाइज नहीं होती है तो गाइस शायद यहाँ पर AEW कंपनी इस वीक के ओवर होने के बाद WBD के अलावा दूसरे नेटवर्क के साथ भी नेगोशिएट करने की कोशिश करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर AEW और WBD की डील फाइनलाइज होती है या नहीं और एक्चुअल में AEW को कॉन्ट्रैक्ट कितने मिलियन का मिलता है। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।